सत साहिब सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों को, सत साहिब जगत के भाई बहनों को राम राम। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, वाहे गुरु। अलमाइटी कबीर ही मेरा यीशु है, अल्लाह ही कबीर है, राम राम। आप सभी भगत भाई बहन जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, तब तक हम मंगलाचरण करते हैं। सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्वे संतों की जय, सर्वे भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुंजन साधवा संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुव्य सुन धुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय, उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार निमृदतम गरीब जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम, मृद श्रीदाता सोई अभिगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पम शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यामे, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर शरीखा, वरुण धर्मराय ध्यान समर्थ जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा, ध्यावे शेष 88। उतर भोजल पारा कटि है यम की फांसी। सत साहिब। सत साहिब सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों को सत साहिब। मैं उमेश सिंह यादव शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश से। मेरा मोबाइल नंबर है 86-270 46-589। गीता जी को सत साहिब। ग्रुप में भी शेयर करते रहना ताकि और भगत भाई बहन भी जुड़ जाएंगे जल्दी से जल्दी। और ये जो मैं कमेंट कर रहा हूँ अपनी आईडी से, इसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी पुस्तक PDF CNR नंबर के बारे में। ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र विष नामक पुस्तक है। इस पुस्तक को संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट पर आधारित पर लिखा गया है। पुख्ता सबूतों के आधार पर इस पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक को कोई झूठा साबित करता है तो 1 से 1.5 लाख रुपए तक इनाम है, और कोर्ट की जजमेंट को कोई झूठा साबित करता है तो 5 लाख रुपए इनाम है। और इस पुस्तक की PDF को प्राप्त करने के लिए और संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट को प्राप्त करने के लिए, इनसे बोलना थोड़ा आवाज़ कम कर लेंगे। और इस पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर पर मंगवाने के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको कुछ मोबाइल नंबर बता दे रहे हैं। उन पर आपको पूरी तरह जानकारी मिल जाएगी। और CNR नंबर बताएंगे। जिस केस की PDF आपको हिसार कोर्ट से सीधे डायरेक्ट अपने मोबाइल फ़ोन से निकालना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब हम आपको हिसार कोर्ट से बिल्कुल सीधे किस तरह से हम जजमेंट प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में आपको
बताते हैं। नेट चला जा रहा है। तो ये जो गुंडे हैं, ये गुंडे बाहर घूम रहे हैं, इनको जमानत सरकार ने दे दी है, ये राजनीतिक पार्टियों से मिले हैं। एक बात मैं आपसे साफ कर देना चाहता हूँ, चाहे आपकी समझ में बेशक मेरी बात अभी आए या ना आए, एक चीज़ तो बिल्कुल सत्य है, और कोई भी बात बोलेंगे उसको सबूत के आधार पर ही बोलेंगे। जैसा कि आपको बता देना चाहता हूँ, भारत की जो सरकार है, जितने भी ये राजनीतिक नेता हैं, इन्होंने विदेशियों से तुम्हारी ज़मीनें हड़प करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। और बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, हीरो एवं हीरोइन हैं, कलाकार हैं, ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने हमारे तुम्हारे घर की बहन बेटियों को बिगाड़ने का ठेका ले रखा है विदेशियों से। और जितने भी ये क्रिकेटर और मैच खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने हमारे आपके बच्चों को, नौजवानों को, स्त्री पुरुषों को जुआरी बनाने का ठेका ले रखा है। इन सभी को विदेशियों से फंडिंग आती ही आती है, और नेता तो जाति धर्म पर लड़वाते ही हैं। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो गुंडे हैं, वो राजनीतिक पार्टियों से मिल करके सन 2014 में इन्होंने बरवाला कांड करवा करके निर्दोष संत रामपाल जी महाराज जी को जेल भेज दिया, और खुद मूर्ख संगत के दान के पैसों से ये कोठी, अपने घर मकान कोठी, और अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, और अपने घर परिवार की परवरिश करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं, एसी की हवा खाते हैं, और राजनीतिक पार्टियों से मिल करके कभी गौशाला में और कभी स्टेडियम में, कभी खिलाड़ियों के लिए कुछ ना कुछ ये दान के पैसे देते रहते हैं। तो हम तो अपने गुरु को दान इसलिए करते हैं कि ताकि हमारा पैसा हमारे गुरु के पास जाएगा, और हमारा गुरु हमारे पैसे को परमार्थ के काम में लगाएगा। लेकिन गुरु जी तो हैं जेल में। गुरु जी के जो कुपुत्र और जो कुपुत्रियां हैं, और काल के दूत, जो काल के लोक में जो उनके जो भाई हैं, पत्नी हैं, परिवार वाले हैं, ये सब के सब इतने नालायक हैं कि ये हमारे दान के पैसे को अपने गांव में जो स्टेडियम बनवाया है खिलाड़ियों के लिए, उनको भंडारे में खर्च करते हैं। कभी ये 12 लाख गौशाला में दे देते हैं, कभी ये जाट भवन बनवाते हैं उसमें दे देते हैं। हालांकि मुझे इस चीज़ से दिक्कत है कि कोई गरीब व्यक्ति हो, चाहे किसी भी गांव का हो और कहीं का भी हो, यदि वो गरीब है, उसको ज़रूरत है, तो उसको मदद करो, लेकिन गुरु जी के आदेश से। तो गुरु जी के आदेश से तो ये कोई काम करते ही नहीं हैं। ये लोगों की ज़मीनें भी हड़प करते हैं, पैसा भी हड़प करते हैं, और फर्जी पुस्तकें भी छपवाते हैं। तो इसलिए अपना जूता जो है मजबूत रखो। अब जूता चलाने का समय आ गया। ये जितनी भी पुस्तकें हैं, ये देख रहे हो आप, आपके गांव, गली, शहर, कस्बा कहीं पर भी मिल जाए बेचते हुए, इन पर सीधा जूता चलाओ। ये देखो, ये जितनी भी पुस्तकें हैं, ये सब फर्जी पुस्तकें हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई भी पुस्तकें ये नहीं लिखी हैं। इतनी पुस्तकें ये संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने के लिए ये पुस्तकें लिखी गई हैं। जितनी भी ये पुस्तकें हैं, सब संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने के लिए पुस्तकें लिखी गई हैं। और ये देखो, हमारे देवी देवताओं के बारे में जो गलत गलत गालियाँ अश्लील भाषा में जो लिखी गई हैं, ये सब संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने के लिए ये पुस्तकें लिखी गई हैं। तो इनसे बचकर रहें, और इनकी वीडियो बनाएं, वीडियो बना करके थाने ले जाएं, और इन पर जूता चलाएं। इनकी वीडियो बनाओ, अगर वीडियो नहीं बनाओगे तो ये मुकर जाएंगे। तो इन पर जूता चलाओ। और हम तो जनता से ये निवेदन करते हैं कि भारत में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे रखो,
उनको मुख्यमंत्री, सीएम, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनाओ, एमपी, एमएलए बनाओ। और जितने भी ये नेता मंत्री जो ये हरामखोर जो बेईमानी करते हैं, चोरी ठगी करते हैं, आपस में लड़वाते हैं, इनको जूता मार के इनको बाहर निकालना चाहिए, और नहीं तो इनको तो फांसी चढ़ा देनी चाहिए। हम तो यही कहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, पुलिस वाला हो, जज हो, वकील हो, जितने भी ये गलत काम करते हैं, इन पर सब पर जूता चलाओ और सबको फांसी दिलवाओ। और यदि ये अपनी गलती को स्वीकार करते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, तो इनको फांसी ना दिलवा करके इनको सिर्फ 20,000 रुपये सैलरी पर रखो, और उस पर ये अपने परिवार का और अपना जीवन यापन करेंगे। तब इनको पता लगेगा कि जिम्मेदारी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, ये गरीब व्यक्ति किस तरीके से परिवार अपना चलाता है, परदेश में कैसे जाता है, कैसे क्या करता है। तब इनको ये इस चीज़ का आभास होगा। क्योंकि मेरा मन इतना दुखी है लोगों की वो देख करके कि कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं हत्याएं हो रही हैं, कहीं चोरी हो रहे हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। और 11 साल से एक संत निर्दोष होते हुए जेल में है। उस कोर्ट की जजमेंट को आप लोग नहीं देख रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। इस पुस्तक को मंगवाओ आप। इसके लिए हम जानकारी दे देते हैं, फिर अपनी बात रखेंगे। अट्ठाईस लोग आज पूरे विश्व में मौज मस्ती कर रहे हैं। आज उन 28 लोगों में कुछ लोगों को आपको फोटो दिखाएंगे और उनके मोबाइल नंबर और आपको पूरा पता देंगे। ध्यान से देखना इस वीडियो को। 28 लोग आज पूरे विश्व में मौज मस्ती कर रहे हैं। क्या संत एक साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवक्ता शशि भूषण सिंह जी का मोबाइल नंबर है 99 315 92 093। संत रामपाल जी महाराज जी के बार कर जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रवक्ता रामचंद्र यादव जी कानपुर से, और उनका मोबाइल नंबर है 91 40 62 26 68। या चैरिटेबल ट्रस्ट के अन्य सदस्य प्रवक्ताओं से भी आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। उनके कुछ मोबाइल नंबर हैं, मैं बता देना चाहता हूं। मैं उमेश सिंह यादव शाहजहानपुर से, मेरा मोबाइल नंबर है 86 270 46 589। सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रवक्ता हूं। अन्य जितने भी आंदोलनकारी भगत भाई बहन हैं, सभी सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रवक्ता हैं, और उनसे किसी भी तरह की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के केसों से संबंधित है। पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीरू दासी जी बहन जी, इनका मोबाइल नंबर है 88 722 20 360। ये भी प्रवक्ता है, पंजाब से हैं। कृष्णा बहन जी उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हैं। इनका मोबाइल नंबर है 81 26 92 10 19। ये भी प्रवक्ता है। शशि भूषण सिंह जी 99 315 92 093। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के। इनका मोबाइल नंबर आपको 3 बार बता चुका हूं, एक बार फिर बताता हूं कि 99 315 92 093। रामचंद्र यादव जी कानपुर से 91 40 62 26 68। ये भी प्रवक्ता हैं। और अरविंद सिंह जी फरुखाबाद से, इनका मोबाइल नंबर है 88 87 61 55 79। ये भी प्रवक्ता हैं, ये फरुखाबाद से है। और ओम प्रकाश जी ये राजस्थान से हैं। देवपाल जी ये भी राजस्थान से हैं। ओम प्रकाश जी का मोबाइल नंबर है 98 28 07 29 14। ये भी सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रवक्ता हैं। इनसे भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और देवपाल जी ये भी राजस्थान श्री गंगानगर जिले से हैं। ओम प्रकाश जी भी गंगानगर जिले से हैं, सूरतगढ़ से, राजस्थान से। वीरेंद्र महतो जी, इनका मोबाइल नंबर है 96 994 70 815। ये भी सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रवक्ता है, झारखंड से हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हिसार कोर्ट से सीधे संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट फाइल को कैसे प्राप्त करें। उसके लिए आप अपने घर बैठे ही तत्काल परिस्थिति में अपने टच स्क्रीन वाले मोबाइल फ़ोन से प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करें, और उस ऐप में CNR नंबर डालना है। तो आपको 1 से लेकर के 7 केसों तक पूरी जानकारी आपको देता हूं, बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने। ई-कोर्ट सर्विस ऐप द्वारा डाउनलोड करें और उसके द्वारा ऑनलाइन अपने घर पर ही संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट को प्राप्त करें।
और सभी केसों के CNR नंबर नोट करें। जैसे कि केस नंबर 1 करोथा कांड से संबंधित केस दर्ज FIR नंबर 198/2006 का CNR नंबर है HRRHO 100000120006। केस नंबर 2 18/11 सन 2014 में बरवाला कांड में हुए FIR नंबर 426/2014 सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के जुर्म से संबंधित केस CNR नंबर नोट करें HRHSO 34090/2015। केस नंबर 3 बरवाला आश्रम में श्रद्धालुओं को बंधक बनाने के जुर्म से संबंधित केस दर्ज FIR नंबर 427/2014 का CNR नंबर है HRHSO 300/2015। अब वर्तमान समय में जो केस चल रहा है जिसको देशद्रोह के बारे में जो संबंधित है केस दर्ज FIR नंबर 428/2014 का CNR नंबर नोट करें HRHSO 100/11/70/2015। केस नंबर 5 4 महिला और 18 महीने के 4 महिला और 18 महीने 1 साल 8 महीने का बच्चा का जो मर्डर किया, जो कत्ल किया लाठी डंडों से पीट कर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडों ने राम कुमार ढाका, पुरुषोत्तम सैनी, राज कपूर, राजेंद्र, बिरंदर, बलजीत, बबीता, अमित, महेंद्र भगोड़ा, ऐसे ये 28 गुंडों ने लाठी डंडों से पीट कर मारा है। ये कोर्ट की जजमेंट कहती है। केस नंबर 5 4 महिला और 18 महीने के एक बच्चे की हत्या के जुर्म से संबंधित केस दर्ज FIR नंबर 429/2014 का CNR नंबर है HRHSO 12639/2015 HRHSO 12639/2015। केस नंबर 6 एक महिला की हत्या से संबंधित केस दर्ज FIR नंबर 430/2014 का CNR नंबर नोट करें HRHSO 12988/2015। केस नंबर 7 आश्रम में आपत्तिजनक परिस्थिति में आवश्यकता से ज्यादा गैस से भरे हुए सिलेंडर का पाया जाना, आपत्तिजनक सामग्री जुर्म से संबंधित केस दर्ज FIR नंबर 443/2014 का CNR नंबर नोट करें HRHSO 30/14/14/32/015। बंदी छोड़ सतगुरु गुरु परमेश्वर रामपाल जी महाराज जी की जय हो। और ये हमने आपको कमेंट भी कर दिया, जो जानकारी आपको बताई है ये मैंने कमेंट भी कर दिया है। आप यहाँ से भी आप कॉपी करके अपने व्हाट्सएप में सेव कर सकते हैं हमेशा के लिए। कोई भी जानकारी प्राप्त करें, मोबाइल नंबर भी आपको बता दिया है। रोज की तरह हम 5 पेज इसके पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे। आज हम लेट हो गए हैं थोड़ा। आज हम पेज नंबर 66 से पढ़ेंगे। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक जो पुस्तक है। करोथा आश्रम पुलिस प्रशासन से कब्जा वापस मिलना। करोथा आश्रम पुलिस प्रशासन से कब्जा वापस मिलना। सन 2006 में जो कांड हुआ था तो पुलिस का कब्जा था। अब पुलिस के कब्जे से पुलिस प्रशासन से कब्जा वापस मिलना संत रामपाल जी महाराज जी को, उसके विषय में सन 2009 ईस्वी को आप पाठक गण को पूर्व में जानकारी मिल गई होगी कि 2006 ईस्वी में करोथा कांड कारित होने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी को 22 माह जेल में रहना पड़ा। उनके करोथा आश्रम को रोहतक पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया था। 22 माह के बाद संत रामपाल जी महाराज हाई कोर्ट के आदेश जमानत पर 2 अप्रैल सन 2008 को जेल से बाहर आए थे। आज इसके बारे में पूर्ण रूप से आपको अच्छी तरीके से जो जानकारी मिलेगी, और रामचंद्र यादव जी कानपुर वाले 8:30 बजे लाइव आएंगे। वो बहुत ही अच्छे तरीके से और सुबह मतलब सबूत के आधार पर आपको बताएंगे।
हाई कोर्ट के आदेश से जमानत पर 2 अप्रैल सन 2008 को जेल से बाहर आए और बरवाला में सत्संग करने लगे। करोथा में स्थित सतलोक आश्रम को अपने ट्रस्ट बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के फाउंडर संत रामपाल एवं अन्य के द्वारा रोहतक पुलिस प्रशासन के कब्जे से वापस लेने के लिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट में बात दायर किए। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने गुरुजी के ट्रस्ट को करोथा आश्रम वापस सौंपने के लिए सन 2009 ईस्वी में आदेश पारित कर दिया, अर्थात करोथा आश्रम गुरुजी को वापस मिला। छुड़ानी आश्रम में सन 2006 ईस्वी की घटना में संत रामपाल के विरुद्ध केस दर्ज होना। संत रामपाल जी महाराज जी आश्रम में थे ही नहीं, फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर झूठा केस आरोप लगा। उसके विषय में जानकारी हम पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 66। मैं यहाँ करोथा आश्रम के कांड कारित होने के पूर्व की घटना से आप सभी को अवगत करा देना चाहता हूँ कि ये तो आप सभी जानते ही हैं कि अपने सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज गरीबदास जी महाराज जी के पंथ के अंतर्गत छुड़ानी धाम से जुड़े थे। वहां से अलग होने के बाद करोथा आश्रम से अपना प्रचार प्रसार कबीर परमात्मा के ज्ञान का करने लगे थे। पहले जो भी आमदनी होती थी गुरुजी छुड़ानी आश्रम को सुपुर्द कर देते थे। अपना अलग आश्रम चलाने के बाद छुड़ानी आश्रम ने रुपया पैसा देना बंद कर दिए। आप सभी को यह जानकारी होगी कि संत रामपाल जी महाराज ने आर्य समाजियों एवं अन्य नकली गुरुओं के अज्ञान को पुण्य आत्माओं के बीच रखने लगे तो शास्त्र के आधार पर इन आचार्यों एवं गुरुओं में काफी रोष उत्पन्न होने लगा था। अंदर ही अंदर गुरुजी का ये विरोध भी करते थे और बाहर से भी करते थे। सन 2004 से आर्य समाजियों एवं संत रामपाल जी महाराज जी के बीच तनाव की धुआं उठते उठते आग की लपटों में परिवर्तित हो गई और दिनांक 12/7 सन 2006 को करोथा कांड को जन्म दिया। आपको बता देना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज हर समय अपने शिष्यों अनुयायियों को शिक्षा देते रहे कि झगड़ा झंझट से दूर रहना चाहिए। ये हमारे गुरुजी हमेशा बताते थे, सीख देते थे। किसी के साथ गाली गलौज नहीं करना है, या कोई आपको गाली गलौज करता है तो उलट जवाब नहीं देना चाहिए, स्वयं चुप हो जाना चाहिए। अपने मन से भाव लाने चाहिए कि सामने वाले को ज्ञान नहीं होने के कारण अपना अनमोल जीवन बर्बाद कर रहा है और चुप हो जाने चाहिए। यदि आप उलट के जवाब देने का कार्य करने लगे तो फिर आप अपना ही अनमोल जीवन बर्बाद करने लग जाओगे। इसलिए गुरुदेव जी के ने एक वाणी के माध्यम से हमें हर रोज नित्य नियम में याद दिलवाते हैं कि आवत गारी एक है उलटत होए अनेक, और कहे कबीर ना उलटियो रहे एक की एक। आवत गारी एक है उलटत होए अनेक, कहे कबीर ना उलटियो रहे एक की एक। कहते हैं कि यदि आपके प्रति किसी के द्वारा एक गाली दी जा रही है और आप उसका जवाब गाली से ही देते हो तो वैसी गाली आपको अनेकों सुनने में मिल जाएंगे। मगर उसके द्वारा दिए गए गाली का जवाब ना देकर ये समझ करके कि सामने वाले को ज्ञान नहीं है, चुप ही रह जाते हैं तो फिर एक से अधिक गाली सुनने को नहीं मिलेगा। किंतु गुरु जी के इर्द गिर्द रहने वाले अपने आप को सुघोषित प्रबंधन का कार्य करने वाले बड़े बड़े भक्तों ने अपने गुरु जी के दिए ज्ञान को कोई अमल नहीं किया, क्योंकि वो गुरुजी के अपने परिवार वाले थे, रिश्तेदार थे और पहले के शिष्य थे, उनको अहंकार आ चुका था। वो गुरुजी भी नहीं मानते थे गुरुजी को, ज्ञानों को अमल में नहीं लाते थे बल्कि तमोगुणी के प्रभाव में ही निवास करते थे। आपको बता देना चाहता हूँ कि दिनांक 19/6 सन 2006 ईस्वी को अर्थात करोथा कांड के कारित होने के लगभग एक माह पूर्व की बात है कि अपने आप को सदगुरु रामपाल जी महाराज का नजदीकी शिष्य कहलाने वाले उक्त तिथि को छुड़ानी आश्रम में लगभग 3 बजे शाम में गए। छुड़ानी आश्रम का संचालक ब्रह्म स्वरूप जी उनके फॉलोअर शिष्यों से किसी बात को लेकर झगड़ा झंझट हो गया था। छुड़ानी आश्रम में लगभग 3 बजे शाम में गए। छुड़ानी आश्रम का संचालक ब्रह्म स्वरूप जी उनके फॉलोअर शिष्यों ने से किसी बात को लेकर झगड़ा झंझट हो गया। FIR दर्ज हुआ जिसमें संत रामपाल जी महाराज को भी मुद्दालय बनाया गया। केस क्या हुआ संक्षिप्त में वर्णन करना आवश्यक है। छुड़ानी धाम
आश्रम में ब्रह्म स्वरूप जी अपने शिष्यों अनुयायियों के साथ दिनांक 19/6 सन 2006 को करीब 3 बजे शाम आराम कर रहे थे कि उसी समय विजय पुत्र कृष्ण ग्राम करौथा के साथ 40 से 50 औरत एवं मर्द वहां आए। विजय ने बोला कि महंत ब्रह्म स्वरूप ही कृष्णदास को आश्रय दिया है, उसे ठाकुरपुरा कलाल्टी जिला अंबाला आश्रम का महंत बनाया है। परिवादी का यह भी कहना है कि वह कृष्णदास महंत अंबाला आश्रम बाला रामपाल जी के विरुद्ध एक किताब लिखा है जिसमें रामपाल के षड्यंत्रों का उजागर किया है, इसी कारण से यह घटना किए हैं। आगे बयान दिए हैं कि कृष्ण लाठर जो ग्राम करसोला का रहने वाला है, जो संत रामपाल जी महाराज का बहनोई है। कृष्ण लाठर ग्राम करसोला का रहने वाला है, जो संत रामपाल जी महाराज जी का बहनोई है। संत रामपाल जी महाराज जी के बहनोई का नाम है कृष्ण लाठर, ध्यान रखना, बहनोई है। रिवाल्वर के बट से परिवादी के बाईं आंख एवं नाक पर मारा, इस वाली आंख पर और नाक पर मारा। बट जो तमंचा होता है ना रिवाल्वर, उसकी बट ऐसे करके मारा, जो रामपाल जी महाराज जी का बहनोई है। रिवाल्वर के बट से परिवारवादी के बाईं आंख एवं नाक पर मारा है, जिससे चोटें आई हैं। घटना कारित करने के बाद इंडिका कार नंबर HR 12G 0303 कैंटर HR 46B 7663 एवं एक स्कॉर्पियो से भाग गए। घटना करके इस घटना में परिवादी ने कुल 33 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कराया। संत रामपाल जी महाराज वहां थे ही नहीं। वे 33 लोग कौन कौन है? रामपाल जी, गुरु जी, विजय उर्फ धर्मेंद्र, राजेश, करणचंद, राकेश, पवन, विनोद, ऋतुराज, हरेंद्र, सतवीर, विजय, मनोज, सुनील, कृष्ण, सुरेंद्र, विनय, वसंत, मुकेश, सरोज, विजेंद्र, संत रामपाल जी महाराज जी का जो लड़का है विजेंद्र, जगबीर, रविंदर, कृष्णकांत, देविंदर, पुरुषोत्तम दास, महेंद्र, ब्रह्मा देवी, रविंदर ढाका, श्रीपाल, किताबों, जगराम आदि FIR नंबर 192 सन 2006 दिनांक 19/6 सन 2006 है। उक्त सभी लोगों पर धारा 148, 149, 323, 342, 452, 506 एवं 120 भारतीय दंड विधान के तहत दर्ज हुआ। 12 वर्षों तक न्यायिक प्रक्रिया चलने के बाद दिनांक 24/8 सन 2018 को फैसला आया, जिसमें 3 लोगों को इस घटना के अपराध में दोषी पाया गया, शेष बाइज्जत बरी हुए। इस अपराध में जो दोषी पाए गए हैं, पहला विजय उर्फ धर्मेंद्र पुत्र कृष्ण, दूसरा कृष्ण पुत्र फतेह, तीसरा सरोजपति रामवीर। इन्हें 1 साल के प्रोबेशन बांड पर रहने के लिए निर्देश दिए गए। मतलब इन्हें 28/9 सन 2019 तक पूरी शांति बनाए रखने का दायित्व दिया गया है। चूंकि दिनांक 28/8 सन 2018 को सजा के बिंदु पर निर्णय लिया गया था। मत एवं विचार। उक्त 32 लोग संत रामपाल जी महाराज के इर्द गिर्द रहने वाले शिष्य हैं, जैसे बलजीत लहरी, पुरुषोत्तम दास, बलवान झाकड़, राम कुमार ढाका, राज कपूर, राजेंद्र, ये और बसंत सैनी, ये ऐसे लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के इर्द गिर्द रहते थे बंदूक लेकर के। आपने भी देखा होगा सत्संग की वीडियो में। लेकिन गुरु जी के ज्ञानी शिष्य इन्हें मतलब कुछ नहीं रखने हैं। इनके शान शौकत मान मर्यादा के आगे गुरु द्वारा दिए गए ज्ञानों उपदेश एवं आधीनी से कोई मतलब नहीं था। ये गाली को अनेकों गाली देकर अपने विरोधियों को दबाने का पोषक हैं। इनके ही आचरण से छुड़ानी घटना में गुरु जी के विरुद्ध FIR दर्ज हुआ, अन्यथा गुरु जी तो इस घटना में थे ही नहीं। फिर बिना गुरु जी के जानकारी दिए अपने मनमाने आचरण के कारण छुड़ानी जाकर झगड़ा को झगड़ा से जवाब देकर अपनी शान शौकत मान मर्यादा को दिखाने का परिणाम हुआ कि ऐसे और स्पष्ट झूठे केसों में गुरु जी को 12 वर्षों तक कानूनी एवं न्यायिक प्रक्रिया झेलनी पड़ी। बदनामी का कारण होने पड़े
धोने पड़े। आखिरी में सत्य का विजय तो हुआ और दोषियों को जरूर ही सजा हुई, चाहे थोड़ी ही सही मगर दोष तो सिद्ध हुए, सजा तो हुई। इसलिए गुरुजी ने कहा है कि साकट और स्वान को उलट जवाब ना दे। गुरुजी कहते हैं कि अगर कोई गाली देता है तो गाली मत दो और सच कहना चाहिए, सबूत के आधार पर कहना चाहिए, ज्ञान के आधार पर कहना चाहिए, शास्त्र के आधार पर कहना चाहिए, पर किसी से गाली गलौज लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये 5 महिला एक बच्चे के हत्यारे हैं, तो इसलिए इनको मैं हत्यारा कह रहा हूँ। और कोर्ट की जजमेंट ये कहती है कि ये 5 महिला एक बच्चे के हत्यारे हैं। इन्होंने ही संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध बयान दे करके संत रामपाल जी निर्दोष होते हुए इनको सजा करवाई और अपने आप जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। तो जो अपने गुरु के साथ गद्दारी करे वो सबसे नीच व्यक्ति होता है। इनको तो जूते की ठोकर पर रखो और इनको जहां देखो वहीं पर जूता मारो और जूता मारते हुए इनको थाने ले जाओ। ये इसी लायक है, ये क्षमा योग्य नहीं है। गुरु करे तो करे, हम लोग नहीं करेंगे। एक गाली को अनेक गाली देकर अपने विरोधियों को दबाने का पोषक है। इनके ही आचरण से छुड़ानी घटना में गुरुजी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुआ। इस प्रकार छुड़ानी आश्रम के उक्त घटना दिनांक 19/6 सन 2006 के कुछ दिनों के बीतने के बाद दिनांक 12/7 सन 2006 को आर्य समाजियों द्वारा करौथा के विरोध में गांव वालों को भड़काकर करौथा आश्रम पर हमला करवा दिया। इन्हीं लोगों ने छुड़ानी धाम में इधर उधर लगाकर झगड़ा करवाया और इन्हीं लोगों ने सन 2006 को आर्य समाजियों से इधर उधर के भड़का करके पूरा गांव इकट्ठा करके सन 2006 में झगड़ा करवाया, फिर सन 2009 में करवाया, फिर सन 2013 में करवाया, उसके बाद सन 2014 में षड्यंत्र करवा करके संत रामपाल जी महाराज जी को जेल भेज दिया। तब इनको कल पड़ी और ये चैन से अब रहते हैं। अब ये नालायक किसी से झगड़ा नहीं करते हैं। अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से पुस्तकें फर्जी लिख लिख करके और केस संत रामपाल जी महाराज जी पर लिखवाते हैं और जो ज्ञानी शिष्य नाम दीक्षा फर्जी लेते हैं जाकर के वो दान का पैसा ये गुंडे लूटते हैं। सरकार से निवेदन करता हूं कि आश्रमों को निस्तो नाबूद कर दो। जितना भी रुपया पैसा आता है सब रुपया पैसा जब्त कर लो या हमारा लोगों का पैसा वापस दिला दो, नहीं तो जब्त कर लो। ये पैसे का गलत उपयोग करते हैं। संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य 37 कुल 38 लोगों पर एफआईआर दर्ज करौथा आश्रम को रोहतक पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया, जिसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने दिनांक 9/11 सन 2009 ईस्वी में आश्रम पेज नंबर 70 यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं और अब पेज नंबर 70 है, ये हम आगे पढ़ेंगे। 5 पेज हो चुके हैं, कल आकर के यहीं से स्टार्ट करेंगे 70 नंबर पेज से। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सन 2013 ईस्वी करौथा आश्रम की घटना, इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों से करबद्ध निवेदन है, जगत के भाई बहनों से भी करबद्ध निवेदन है कि इस पुस्तक को पढ़ो और परम संत को निर्दोष है उनके लिए संघर्ष कीजिए। इस पुस्तक को पढ़ो, सच्चाई जानिए, अपने गांव के, अपने रिश्तेदारों के, अपने शहर के लोगों को इन आश्रमों में जाने से बचाइए और उनके ऊपर कानूनी तरह से लीगल पॉइंट से कानूनी कार्रवाई करें। सच पर छापे मारी है, आगे तेरी बारी है। सच पर छापे मारी है, आगे तेरी बारी है। माना हम मजबूर बहुत हैं, हिम्मत तो नहीं हारी है। हिम्मत नहीं हारी है, परमात्मा ने हिम्मत बहुत दी है। और करो सामना जुल्मी का, इसकी अब तैयारी है। करो सामना जुल्मी का, इसकी अब तैयारी है। जीत नहीं पाए तो क्या, जंग अभी भी जारी है। जब तक सांस रहेगी ऐसे ही बोलते रहेंगे।
और चाहे जैसा राजा हो जनता उस पर भारी है, सत्य झूठ पर भारी है, सच पर छापे मारी है, आगे तेरी बारी है। यदि चुप रहोगे तो आज आप पर अन्याय नहीं है तो कल आपकी पीढ़ी पर अन्याय जरूर होगा, ये ध्यान रखना। तो जो गलत हो, किसी भी पद पर हो, गलत है तो निडर होकर और सबूत के आधार पर बोलो, और जो जूते लायक है उसको जूता ही मारो। आज हम आपको फोटो दिखाते हैं राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडों का, और कहाँ के रहने वाले हैं और क्या है इनके बारे में आपको दिखाते हैं। ये देखो सबकी फोटो है, ये सब फोटो हम निकलवाएंगे, इन सब की फोटो निकलवाएंगे। जितनी यूट्यूब पे करोथा कांड की वीडियो हैं, बरवाला कांड की वीडियो हैं, रामचंद्र भगत जी ने सही बोल रहे हैं, उन सभी वीडियो को नोट करेंगे, फिर एक रजिस्टर बनाएंगे, उस पर लिखेंगे कि इस वीडियो को हमने फला चैनल पर देखा, उसको सबूत के आधार पर रखेंगे ताकि ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो फ़ोटो हैं, स्टिकर हैं, जो जानकारी है, इनकी भी फ़ोटो कापी बना करके एक फाइल तैयार करके रखेंगे। अब इन पर सबूत के आधार पर ऐसे ही जूता चलता रहेगा। भारत, नेपाल, अमेरिका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इटली और देशों में रैकेट चलाने वाले नामी गिरामी कुछ अंतर्राष्ट्रीय गुंडों की फोटो एवं मोबाइल नंबर आपको मैं बताता हूँ। फोटो आपको मैंने दिखा ही दिया है, बाकी इसको मैं अपनी पोस्ट पर शेयर करूँगा तो आप वहाँ से देख लेना, और मोबाइल नंबर भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन मैं बोल देता हूँ। भारत से लेकर अन्य देशों में फर्जीवाड़ा रैकेट चलाने वाले कुछ गुरु गद्दारों की फोटो एवं मोबाइल नंबर आपको बताता हूं। नरेश जी पंजाब से, इनका मोबाइल नंबर है 8668802626। संजीव हुड्डा दिल्ली वाला, इसका मोबाइल नंबर है 9911864488। विष्णु साहू मध्य प्रदेश, ये विष्णु साहू वही मध्य प्रदेश वाला है। बरवाला कांड कराने के बाद ये हरामखोर मूर्ख संगत के सामने, पूरी मीडिया के सामने बोल रहा था कि यदि गुरुजी 6 महीने के बाद जमानत से नहीं आएंगे तो दास अपनी गर्दन कटवा देगा। ये विष्णु साहू ने बयान दिया था, और 11 साल हो गए, ना जमानत मिली और ना गुरुजी बाहर आए हैं। तो ये जिंदा कैसे है? इसके ये सवाल क्यों नहीं पूछती मूर्ख संगत? जहां मिले इस पे जूते मारो, मिलते ही जूते मारो। मध्य प्रदेश 62 66 63 0040। ओम प्रकाश हिमाचल 86 290 06 729। निरंजन जी उड़ीसा 86 98 00 43 68। पंकज छत्तीसगढ़ 77 47 54 58 62। फोन करके इनको खूब पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, सबूत हम लोग देंगे, सबूत हमारे पास है। आप जूता चलाओ खुले, हम सबूत देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट की जजमेंट है, इन लोगों ने जो गलत किया है ये जूते ही लायक है। सतहत्तर 47 94 68 62। अनूप जी उत्तराखंड 99 279 14 888। अन्नू दासी राजस्थान 76 913 600। नेपाल में राम कृपाल दास 98 097 72 95 12 54। अमेरिका से अंकुर अवस्थी सुखी कौर 0018 32 33 75 80। अमेरिका 0018 32 53 34 28 2। ऑस्ट्रेलिया से गुरुनाम दास 61 48 17 81 76 9। 61 29 92 043 19। इटली से नछत्तर जी 00 393 668 08 40 55। 00 393 2084 20 84 55 55 76 2। इटली जीत जी 00
393, 298, 19, 459 और 8 लास्ट में। पूरी दुनिया में संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से ये गुंडे फर्जी आश्रम चला रहे हैं। जितनी भी लड़कियां गायब हो रही हैं इनके आश्रमों से, ये गुंडे ही विदेश में सप्लाई करते हैं, फंडिंग करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। इनके पास संत रामपाल जी महाराज जी का कोई आदेश नहीं है, कोई कागज नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, सारा का सारा फर्जीवाड़ा चलाए हुए हैं। इनकी किताबें फर्जी हैं, इनके आश्रम फर्जी हैं, नाम दीक्षा ये फर्जी देते हैं और इनके ट्रस्ट भी फर्जी हैं। और ये व्हाट्सएप पर जो आईडी बनाते हैं वो भी फर्जी हैं, जो फेसबुक पे फर्जी जो प्रचार करते हैं लड़कियों की आईडी पर करते हैं वो भी सब फर्जी हैं। इनका सब कुछ फर्जी है, तो इन पर जूता असली चलाओ। और आंदोलनकारी सभी भगत भाई बहनों से कहना है कि जल्दी से जल्दी इस पुस्तक को पूरा पढ़ो, कोर्ट की जजमेंट को पढ़ो, अपने आप को मोटिवेट करो और पूरी दुनिया के सामने इन हत्यारे 5 महिला 1 बच्चे के जो हत्यारे हैं, गुंडे हैं, इनकी ऐसे ही पोल खोलो। ये दुनिया को पता लगना चाहिए ताकि दुनिया इनके जाल में ना फंसे और ये बच जाएं। 21-21 हज़ार रुपये लेते हैं ये रमैनी करवाने के। अब बाद में उन बहन बेटियों के साथ ये बलात्कार करते हैं, उनका घर टूटता है तो ये कोर्ट में फिर मुकदमा, दहेज प्रथा का मुकदमा लगवाते हैं। इतने ये नीच और नालायक और गिरे हुए इंसान हैं। इन्होंने तो अपने गुरु का सम्मान नहीं किया, परमात्मा का क्या सम्मान करेंगे। और जो गुरु का सम्मान नहीं करता वो गुरुद्रोही और गद्दार होता है। हमें कहने का हक नहीं है, ये गुरु जी ने हमें ज्ञान दिया है, उस आधार पर हम कह रहे हैं। एक बाप की औलाद हो अगर असली तो पूरी दुनिया के सामने लाइव डिबेट रखो। हम सभी आंदोलनकारी भगत बैठेंगे और तुम भी बैठना पूरी दुनिया के सामने और सबूत आधार से बात करो, कोर्ट की जजमेंट को झूठा साबित करो। है औकात? हमें मतलब 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारों से है और हमारे सब भाई बहन हैं। हमें किसी से क्या ले, हमारा ना कोई जगत का दुश्मन और हमारा कोई नहीं। हमें सिर्फ राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडों से ही मतलब है, क्योंकि 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारे हैं। ये निकम्मे हैं, इन्होंने ही पूरी दुनिया में फर्जीवाड़ा चला रखा है। आज मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं और कल इसी टाइम 7 बजे से 8 बजे तक फिर आएंगे। आज मैं थोड़ा लेट हो गया था, रामचंद्र भगत जी ने स्टिकर भेजे थे तो उनको शेयर करना था, इस वजह से मैं लेट हो गया और आज शायद मैं पौन घंटे ही लाइव आया हूँ। कोई बात नहीं, परमात्मा की दया से कल आगे अपनी बात फिर रखेंगे। हमारी बात से किसी भी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों को, जगत के भाई बहनों को ठेस पहुंची हो, गलत लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं। राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडों से कभी माफ़ी ना मांगी है, ना मांगूंगा, क्योंकि ये माफ़ी लायक है नहीं। इनको ना माफ़ करूंगा ना इनसे माफ़ी मांगूंगा। ये तो गुंडे ही हैं, हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं पूरी दुनिया में। इन पर ऐसे ही जूता चलता रहेगा। जगत के भाई बहन भी जागरूक हो रहे हैं, सब धीरे धीरे चलाएं। ये पुस्तक जा रही है, लाखों लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे जज वकील सब पढ़ रहे हैं, सबके पास जा रही है। पूरी दुनिया में ऐसी एक व्यवस्था बनाई जाएगी, अब ये मंत्रियों के पास भी पुस्तक जाएगी, सबके पास जाएगी खुलेआम। और फिर जब सभी लोग जाग जाएंगे, समझ जाएंगे, फिर आंदोलन होगा और आंदोलन होगा और इनको बुलाया जाएगा, बात रखी जाएगी। अगर नहीं मानेंगे तो आंदोलन करेंगे। परमात्मा की दया होगी, सब परमात्मा की दया से होगा। तो सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों को, जगत के भाई बहनों को सत साहिब, अलमाइटी कबीर ही मेरा इशू है, अल्लाह ही कबीर है। राम राम जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सत साहिब, सत श्री अकाल, वाहेगुरु। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। इस वीडियो को ग्रुप में भी शेयर करें, फेसबुक के ग्रुप में भी शेयर करें, पूरे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हर कहीं शेयर करें। सत साहिब।